This news bulletin is brought to you by Santiago Kenyan College. अस्सलामुअलैकुम DNN न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं जाहिद मिर्जा और मैं हूं आबदा खान। आइए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि पैसा किसी को खुशी नहीं देता, असल खुशी अल्लाह को खुश करने में है। मुश्किल हालात से निकल चुके हुकूमत नए शहर बना रही है, मंसूबे से कई हजार अरब दौलत आएगी। वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि जब हमने इक़्तिदार संभाला तो पाकिस्तान डिफॉल्ट करने जा रहा था, ताहम दोस्त ममालिक ने मदद की और मुल्क डिफॉल्ट होने से बच गया। अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाता तो रुपया गिर जाता और महंगाई में बदतरीन इजाफा हो जाता। यूनिवर्सिटी ऑफ मालाकंड के नए ब्लॉक की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम का कहना था कि इंसान अशरफुल मखलूकात है, लेकिन अगर इंसान सिर्फ अपने लिए जिए तो इसका कोई मकसद नहीं। लालच के बायस दुनिया में अफरा तफरी मची हुई है। इंसान को दुनिया में आने का मकसद समझना होगा। 30 साल मुल्क का पैसा चोरी होता रहा, उनको इल्म नहीं, पैसा खुशी नहीं देता। असल खुशी अल्लाह को खुश करने में है। मुल्क इसलिए नहीं बना था कि करप्शन करने वाले अमीर बन जाएं। अब हम मुश्किल हालात से निकल चुके। डॉलर 160 से 155 पर आ गया। सनतों की तरक्की से मुल्क की तरक्की मशरूत है। तामीरी इंडस्ट्री को तारीखी सहूलतें फराहम कर रहे हैं। लाहौर में रावी सिटी के नाम से नया शहर बना रहे हैं। इस मंसूबे से कई हजार अरब की दौलत आएगी। बड़े सरमायाकार बंडल जजीरे पर सरमायाकारी के मुंतजिर हैं, लेकिन सिंध हुकूमत बंडल जजीरे पर सरमायाकारी की इजाजत नहीं दे रही। हम ज़राअत में नई सोच लेकर आ रहे हैं। अकेला ज़राअत का शुबा हमें तरक्की की सिमत ले जा सकता है। हम भारी ज़रे मुबादला खाने के तेल दरामद करने पर खर्च करते हैं। दरिया सिंध के दाएं किनारे जैतून के दरख्त लगाने के लिए बेहतरीन जगह है। मंसूबे में निजी सरमायाकारी है। हुकूमत को एक पैसा नहीं लगाना पड़ेगा। नमल यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बनेगी। मेरा ख्वाब है नमल यूनिवर्सिटी बेहतरीन जामियात में शामिल हों। कराची के हल्का एन 249 का जिमनी इलेक्शन पीटीआई में फूट पड़ गई। जो शख्स यूसी का इलेक्शन हार गया उसे किस बुनियाद पर टिकट दिया गया? एमपी शहजाद आवान का शिकवा। कराची के हल्का एन 249 के जिमनी इलेक्शन में अमजद आफरीदी को टिकट देने पर पीटीआई में इख्तलाफात सामने आ गए। पीएस 116 से तहरीक इंसाफ के रुकने सिंध असेंबली मलिक शहजाद आवान ने अमजद आफरीदी को पार्टी टिकट देने की शदीद मुखालिफत करते हुए कहा है कि जो शख्स यूसी और सूबाई असेंबली का इलेक्शन हार चुका उसे किस बुनियाद पर टिकट दिया गया। शहजाद आवान का कहना है कि एन 249 के हवाले से पार्लिमानी बोर्ड को खत लिखा था कि अमजद आफरीदी एक कमजोर उम्मीदवार है और हल्के की मकामी कयादत उनको सपोर्ट नहीं करेगी। अमजद आफरीदी पीटीआई जिला वेस्ट कराची के सदर हैं और उन्होंने आज तक यूसी का भी इलेक्शन नहीं जीता, तो कयादत ने किस बुनियाद पर कौमी असेंबली के इंतखाबात के लिए उन्हें पार्टी टिकट दे दिया। असेंबली की रुकनियत से इस्तीफा देने पर गौर कर रहा हूँ, जल्द ही अपना इस्तीफा कयादत को भेज दूंगा। और यहाँ आपको बताएं कि फाइटर स्क्वाड्रन ऑपरेशनल एयर बेस और रीजनल एयर की कमांड करने वाले जहीर अहमद बाबर ने पाक फिजाया की कमान संभाल ली। सबकदोश एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान को जेएफ थंडर तैयारों की सलामी। एयर चीफ जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने पाक फिजाया की कमान संभाल ली। कमांड तब्दीली की पुरवकार तकरीब एयर हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में हुई। बिगल बजाकर एयर चीफ मुजाहिद अनवर खान की आमद का ऐलान किया गया। एयर चीफ मुजाहिद अनवर खान ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। JF-17 थंडर्स ने एयर चीफ मुजाहिद अनवर खान को सलामी दी, जिसके बाद एयर चीफ मुजाहिद अनवर ने नहज सरबरा पाक फिजाया जहीर अहमद बाबर सिद्धू को सॉर्ट ऑफ कमांड दी। सबकदोश होने वाले एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने तकरीर से खिताब करते हुए कहा कि आज पाक फिजाया की कमांड नए सरबराह को सौंप रहा हूँ। 40 साल पाक फिजाया में खिदमत अंजाम देना एजाज की बात है। हम हर कीमत पर दुश्मन के अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। कौम के तामन से मुल्क की दिफा नाकाबिले तस्खीर है। कोरोना के बावजूद हमने दिफाई मशकें जारी रखी। पाक फिजाया हर चैलेंज के मुकाबले के लिए तैयार है। उन्होंने मजीद कहा कि एयर मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू को पाक फिजाया की क़यादत संभालने पर मुबारकबाद देता हूँ। उनकी सलाहियतों पर एतमाद है। जहीर अहमद बाबर की कमान में पाक फिजाया मजीद तरक्की करेगी। वाज़ेह है कि एयर चीफ जहीर अहमद बाबर ने 1986 में पाक फिजाया में शमूलियत अख्तियार की थी। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर फाइटर स्क्वाड्रन ऑपरेशनल एयर बेस और रीजनल एयर की कमांड भी कर चुके हैं। उसके अलावा एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर असिस्टेंट चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑपरेशन और रिसर्च के तौर पर भी खिदमत दे चुके हैं।
भारत के साथ ताल्लुकात को कश्मीर के तनाजुर में देखते हैं, पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं हुई। मसाइल के हल के लिए भारत पहला कदम उठाए तो पाकिस्तान 2 कदम आगे बढ़ाएगा, दफ्तर खारिजा ने वाजे कर दिया। दफ्तर खारिजा का कहना है कि भारत के साथ ताल्लुकात को कश्मीर पॉलिसी के तनाजुर में देखते हैं, कश्मीर पर पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं, अब भारत को मुज़ाकरात के लिए मुनासिब माहौल कायम करना होगा। हफ्तेवार ब्रीफिंग में तर्जुमान दफ्तर खारिजा जाहिद हफीज का कहना था कि पाकिस्तान हमेशा भारत से बामकसद मुज़ाकरात का हामी रहा है, बातचीत से ही मसाइल हल होने चाहिए। वजीर आजम इमरान खान कह चुके हैं कि मसाइल के हल के लिए भारत पहला कदम उठाए तो पाकिस्तान 2 कदम आगे बढ़ेगा। करतारपुर राहदारी और अभिनंदन की रिहाई पाकिस्तानी पॉलिसी का मजहर है, अब भारत को मुज़ाकरात के लिए मुनासिब माहौल कायम करना होगा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का मजीद कहना था कि पाकिस्तान अमन का ख्वाह है और इसकी खातिर पाकिस्तान ने हमेशा मुतअद्दिद इक़दामात उठाए। खित्ते में अमन के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं, लेकिन मसला कश्मीर पाकिस्तान और भारत दोनों ममालिक के माबैन तनाज़े का बाइस है। साल 2021 में भारतीय काबिज फौज की जानिब से 14 बेगुनाह कश्मीरियों को जाली मुकाबलों में शहीद किया जा चुका है। पाकिस्तान आलमी बिरादरी से कश्मीरियों के मावराए अदालत कत्ले आम की फौरी और शफाफ आलमी अदालती तहकीकात का मुतालबा करता है। अमरीका समेत पूरी आलमी बिरादरी को भारत पर दबाव बढ़ाना चाहिए ताकि भारत आलमी कवानीन की पासदारी करे। मकबूजा कश्मीर में भारत जोग्राफियाई तब्दीली खत्म करके मजालिम बंद करवाए और इंसानी हुकूक की अमलदारी कायम करे और मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। और यहाँ आपको बताएं कि DNN न्यूज़ पर सिविल अस्पताल के हवाले से नशर होने वाली खबर पर डिविजनल कमिश्नर मीरपुर खास का डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर के हमरा सिविल अस्पताल का दौरा, सफाई सुथराई की अबतर सूरत-ए-हाल का नोटिस ले लिया, गैर हाजिर अमले के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत कर दी। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते हैं सैयद बख्तियार अली शाह की ये रिपोर्ट। डिविजनल कमिश्नर मीरपुर खास सैयद एजाज अली शाह का डिप्टी कमिश्नर मीरपुर खास सलामत अली मेमन, असिस्टेंट कमिश्नर मीरपुर खास शाहिदा परवीन जामड़ो के हमरा सिविल अस्पताल मीरपुर खास का अचानक दौरा। डिविजनल कमिश्नर मीरपुर खास सैयद एजाज अली शाह ने सिविल अस्पताल में सफाई सुथराई की अबतर सूरत-ए-हाल का सख्ती से नोटिस लेते हुए सिविल सर्जन को सख्ती से हिदायत की कि वो अस्पताल में सफाई सुथराई के निजाम को बेहतर बनाने के लिए इकदाम करें, गैर हाजिर और काम में अदम दिलचस्पी रखने वाले अमले के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सिंध हुकूमत सेहत के शोबे में खतीर रकम खर्च करके अवाम को बेहतर सेहत की सहूलियात की फराहमी के लिए हिदायत की है, मगर यहाँ आकर अफसोस हुआ कि हमारे इदारे लोगों को फायदा नहीं पहुँचा रहे। सैयद एजाज अली शाह ने मुख्तलिफ वार्ड्स में जाकर मरीजों की अयादत की और उनसे तिब्बी सहूलियात की फराहमी के हवाले से मालूमात ली। वाज़िह है कि DNN ने सिविल अस्पताल मीरपुर खास में सफाई सुथराई की अबतर सूरत-ए-हाल और गैर हाजिर अमले की निशानदही की थी। जेकबाबाद में ऑल पार्टीज कमेटी की जानिब से थैलेसीमिया सेंटर 1 साल से बंद होने के खिलाफ एहतिजाज। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा आबिद अली से। जी आबिद अली, अपडेट कीजिएगा। नाजरीन, जैसे कि जेकाबाद में ऑल पार्टीज कमेटी की जानिब से थैलेसीमिया सेंटर की बहाली के लिए एहतजाज किया था, जो मुसलसल एहतजाज जारी है। तकरीबन इन्हों का कहना है कि हम मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं, थैलेसीमिया सेंटर 1 साल से बंद है। आइए तो शहरियों से बात करें, शहरियों का इस हवाले से क्या कहना है। गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है और उनकी जो है फंडिंग जो है वो फिनांस डिपार्टमेंट ने बंद कर दी है कि ये अभी तक 1 साल गुजर चुका है। इसी वजह से 78 बच्चे जो हैं। हमारी ये गुजारिश है सिंध हुकूमत से, डिप्टी कमिश्नर से और इंतज़ामिया से कि बाबा ये जो बहाल करो और बच्चों को ज़िंदगी बचाओ। छोटे बच्चे हैं, सबके बच्चे हैं। We demanding from government to restate the Thalassemia Center and save the lives of the children of disabled and save the life of their parents. The Thalassemia Center is closed without any reason. 500 से ज़्यादा बच्चे जो हैं बेयार और मददगार हैं। काफ़ी बच्चे उनके एक्सपायर हो चुके हैं। मज़ीद जो बच्चे हैं उनकी ज़िंदगियों को ख़तरा लाक है। इंतज़ामिया से गुजारिश करते हैं कि थैलेसीमिया सेंटर को मुकम्मल तौर पे बहाल किया जाए। अपने शहरियों की बातें सुनी। शहरियों का कहना है कि थैलेसीमिया सेंटर को बंद होते 1 साल गुजर गया है, लेकिन कोई नोटिस लेने वाला नहीं है। पहले भी अगला DC आया था यहाँ, उसने भी नोटिस नहीं लिया। अब नया DC आया है, वो भी नोटिस नहीं ले रहा है। इन्हों का कहना है कि फिलहाल नोटिस लेकर हमारे मुतालबात माने जाएं। खबरों का सिलसिला जारी है। यहाँ पर वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।
सैंटियागो कैनियन कॉलेज का अहम ऐलान, पाकिस्तानी तालिब इल्मों के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान में घर बैठे आला तालीम के ख्वाहिशमंद कंप्यूटर साइंस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत 2 साला डिग्री प्रोग्राम पेश करता है। ऑनलाइन पढ़ने वाले तुलबा प्रोग्राम की तकमील के बाद कैलिफोर्निया की नामवर यूनिवर्सिटियों में दाखिले के अहल होंगे। सैंटियागो कैनियन कॉलेज अमेरिका में दाखिलों की जमानत देता है। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का खुसूसी प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए, आपके ख्वाबों की तामीर, आला मुस्तकबिल की तामीर। आज ही दाखिले के लिए मंदरजा झेल नंबर्स पर राब्ता कीजिए। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए यहाँ आपको बताएं और अब एक नजर DNN सेहत पर रिपोर्ट कर रहे हैं सिराज अमजदी। कोरोना वायरस से निमटने और शहरियों में वैक्सीन का शऊर उजागर करने के लिए सीनियर फनकार सामने आ गए। मारूफ शायर, अदीब और ड्रामा निगार अनवर मकसूद, जावेद शेख और बहरोज सब्जवारी ने कराची आर्ट्स काउंसिल में वैक्सीनेशन करवा ली। दुनिया भर में आलमी वबा कोरोना वायरस की वैक्सीनेशन का अमल जारी है। सबसे पहले 60 साल से जायद उम्र के अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। महकमा सेहत सिंध की जानिब से अब नादरा रजिस्ट्रेशन के हामिल सीनियर सिटीजन्स ने अपने किसी भी करीबी मरकज में जाकर कोरोना से बचाव की हिफाजती वैक्सीन लगवा सकते हैं। तफसीलात के मुताबिक कराची आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में भी मेंबरान को कोरोना वैक्सीनेशन की सहूलियात फराहम कर दी गई हैं, जहां सीनियर तिब्बी अमले की निगरानी में क्वालिफाइड टेक्नीशियन मौजूद हैं। वैक्सीनेशन लगवाने के लिए शहरियों में शऊर उजागर करने के लिए सीनियर फनकार सामने आ गए हैं। आर्ट्स काउंसिल कराची के सदर अहमद शाह की दावत पर गुज़िश्ता रोज सकाफती दुनिया की मुमताज शख्सियात अनवर मकसूद, जावेद शेख, बहरोज सब्जवारी और ऐवान तिजारत व सनत के उबैदुल्ला कादरी ने भी कोरोना से बचाव की हिफाजती वैक्सीनेशन लगवाई। इस मौके पर मारूफ अदाकार जावेद शेख का कहना था, यहाँ पर वैक्सीनेशन के लिए मैं यहाँ आया हूँ। वैक्सीनेशन मुझे लग गई है। यहाँ सिंध गवर्नमेंट की तरफ से जो फैसिलिटीज़ हैं वो देख के और शाह साहब के प्यार देख के और इनका सिस्टम देख के मुझे वाकई दिली खुशी हो रही है। अल्लाह ताला हम सबको इस काबिल करे कि हम अपने दूसरे लोगों के लिए कुछ ना कुछ कर सकें। जहाँ तक वैक्सीनेशन का ताल्लुक है, ये वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाएं, ये बहुत ज़रूरी है। और गवर्नमेंट ने इसमें जैसे कि कराची में सिंध गवर्नमेंट ने ये जगह जगह इंतज़ामात किए हुए हैं, तो आपका फ़र्ज़ है अपने बुज़ुर्गों का और सबसे पहले उनको लेकर आएँ और यहाँ पर वो उनको इंजेक्शन लगवाएं। बड़ी तहजीब, तमीज़, साफ़ सुथराई, कोई दिक्कत पेश नहीं आई और एक मोहब्बत, खुलूस, जज्बा यहाँ हर आदमी में है। जिस तरीके से वो बुलाते हैं, बिठाते हैं। और साथ साथ मैं सिंध गवर्नमेंट का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने इतना साथ दिया आर्ट काउंसिल कराची का ये सब सेटअप करने के लिए। तो मैं मुबारकबाद एक मरतबा फिर सिंध गवर्नमेंट को, एक मरतबा आर्ट काउंसिल कराची को। और मैं सबसे अपील करता हूँ उन लोगों से, मैंने भी अब लगवा ली, मेरी उम्र 80 बरस हो चुकी है, मगर ये वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। अगर कोई आपको मना कर रहा है तो बात ना सुने उसकी। और इस वक्त आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हूँ और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सबसे पहले आर्ट्स काउंसिल का प्रेसिडेंट अहमद शाह साहब का। हमेशा कोई ना कोई ऐसा ज़बरदस्त काम करते हैं और इस दफ़ा भी कर दिया और जीत गए। और सिंध गवर्नमेंट का ख़ास तौर से मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपनी पूरी आर्टिस्ट बरादरी की तरफ से कि जो अच्छा ही काम सिंध गवर्नमेंट कर रही है हम उनके साथ हैं। सऊदी वजारत सेहत ने मंजूर शुदा कोरोना वैक्सीन को हज से मशरूत कर दिया। अब बैरून ममालिक से आने वाले आज़मीन के लिए लाजमी होगा कि वह आलमी इदारा सेहत की जानिब से वैक्सीन लगवाने का मुसद्दे का सबूत पेश करें। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते हैं जहांगीर खान की ये रिपोर्ट। सऊदी वजारत सेहत के मुताबिक इस साल अंदरून मुल्क और बैरून मुमलिकत से फरीज़ा हज की अदायगी के लिए आने वालों के लिए वैक्सीनेशन की शर्त आयद कर दी गई है, जिसके तहत बैरून मुमलिकत से आने वाले आज़मीन के लिए लाजमी होगा कि आलमी इदारे सेहत की जानिब से मंजूर शुदा कोरोना वैक्सीन लगवाए जाने का मुसद्दे का सबूत पेश करें। मुमलिकत पहुँचने वाले आज़मीन हज को 72 घंटे के लिए करंटीना किया जाएगा और मुमलिकत आने से ज्यादा 72 घंटे कबल का PCR टेस्ट कराना लाजमी
ہوگا، جبکہ اندرون مملکت سے جو حج کرنا چاہتے ہیں وہ ذوالحج سے قبل کورونا ویکسینیشن کا کورس مکمل کریں۔ سعودی وزارت صحت کا مزید کہنا ہے کہ حج سیزن میں کام کرنے والوں کے لیے بھی لازمی ہوگا کہ وہ مملکت میں منظور شدہ کورونا ویکسین کی خوراک حاصل کر چکے ہوں، اور حج سیزن میں کام کرنے والے مستقل طور پر ماسک لگانے کے پابند ہوں گے۔ عازمین حج کے لیے لازمی ہوگا کہ وہ اپنی رہائش اور قیام گاہوں میں باہمی فاصلہ 1 سے 1.5 میٹر تک رکھیں۔ ہجوم کو کنٹرول کرنے کے لیے عازمین کے مختلف گروپس مرتب کیے جائیں گے اور ہر گروپ 100 افراد سے زیادہ کا نہیں ہوگا۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس پھر سے سر اٹھانے لگا۔ جرمنی میں لاک ڈاؤن میں نرمی کے ساتھ ہی کورونا وائرس کے مریضوں میں غیر معمولی اضافہ ہو گیا۔ ماہرین نے لاک ڈاؤن کی نرمی کو ایک مرتبہ پھر ختم کرنے کا اندیہ دے دیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں متی اللہ کی اس رپورٹ میں۔ رابرٹ کوچ انسٹیٹیوٹ کی تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق 22 جنوری کے بعد سے روزانہ انفیکشن کی تعداد اعلیٰ ترین سطح پر ہے۔ جمعرات کے روز رابرٹ کوچ انسٹیٹیوٹ نے متعدد بیماریوں کے بارے میں شائع کردہ اعداد و شمار کے مطابق جرمنی میں جنوری کے بعد سے اب تک سب سے زیادہ کووڈ-19 کیسز میں ریکارڈ اضافہ ہو گیا ہے۔ پچھلے 7 دنوں میں ہر 100 افراد میں سے انفیکشن کی شرح 90 نئے واقعات تک پہنچ چکی ہے۔ واضح رہے کہ جرمنی نے مارچ کے آغاز میں لاک ڈاؤن کی پابندیوں میں نرمی کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اگر وائرس کے پھیلاؤ کی رفتار اس قدر رہی تو حکومت ہنگامی لاک ڈاؤن اور سخت اقدامات کا اعلان کر سکتی ہے۔ RKI نے کہا ہے کہ جرمنی میں اب وائرس انفیکشن کی تیسری بڑی لہر موجود ہے۔ اس حوالے سے جرمن چانسلر اینگلا میرکل 22 مارچ کو 16 ریاستوں کے ساتھ مشاورت کریں گی اور لاک ڈاؤن میں نرمی یا سختی کرنے کا اعلان بھی کریں گی۔ مشرقی جرمنی میں پاکستانیوں سمیت دیگر تارکین وطن کی ملک بدری کے عمل کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سوشل ایکٹیوسٹ رانا ثاقب خالد کی سربراہی میں انسانی حقوق کی تنظیموں کی نگرانی میں ریسٹن کی مقامی جیلز کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں متی اللہ کی اس رپورٹ میں۔ پاکستانی تارکین وطن فیصل کو انسانی حقوق کی تنظیموں اور مقامی چرچ کی مداخلت پر جیل سے رہا کر دیا گیا۔ فیصل کی جرمن بیوی نے ہیومن رائٹس کے ذریعے فیصل کی رہائی کے لیے مہم کا آغاز کیا تھا۔ جرمنی کی انسانی حقوق کی تنظیموں کے رہنماؤں نے پاکستانی کمیونٹی کو یقین دلایا کہ ہم تارکین وطن کی ملک بدری روکنے میں اپنا کردار ادا کریں گے اور حکومت کی موجودہ پالیسی پر نظر ثانی کے لیے بھی زور دیں گے۔ انسانی حقوق کی تنظیم URA کے مقامی رہنماؤں نے کہا کہ دنیا بھر میں کورونا کی وبا کی وجہ تارکین وطن کو ملک بدری کی بجائے ضم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، جبکہ جرمنی کی موجودہ حکومت کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے مزدور پیشہ تارکین وطن کو ملک بدری کا خطرہ ان کے سروں پر منڈلا رہا ہے۔ پولیس کے بے جا چھاپوں کی وجہ سے تارکین وطن بے گھروں جیسی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ مظاہرے میں جرمن باشندوں کی بڑی تعداد اور انسانی حقوق کی تنظیموں کے نمائندوں نے بھی شرکت کی۔ PTI جرمنی کے رہنما سوشل ایکٹیوسٹ رانا ثاقب خالد نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نفرت اور تعصب کی پالیسیوں اجتماعی صورت میں ملک بدری کے عمل کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ عرصہ دراز سے جرمنی میں مقیم تارکین وطن مزدوری کی بنا پر انہیں جرمنی میں رہنے کا حق دیتے ہوئے ویزوں کا اجرا کیا جائے۔ اور اب شامل کرتے ہیں DNN اسپورٹس۔ رپورٹ کر رہے ہیں شاہد علی خان۔ ICC T20 ورلڈ کپ کے لیے بھارتی کرکٹ بورڈ نے پاکستان کو گرین سگنل دے دیا۔ ICC ورلڈ T20 میں پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے اٹھائے گئے مسائل پر بھارتی کرکٹ بورڈ کا کہنا ہے کہ پاکستانی ٹیم کو میڈیا اور فینس کے لیے بھارت آمد پر کوئی بھی مشکلات نہیں ہوں گی۔ بھارتی کرکٹ بورڈ کے مطابق اکتوبر نومبر میں پاکستانی بآسانی ان میچز کے لیے بھارت آ سکیں گے۔ یاد رہے کہ پاکستان کو T20 ورلڈ کپ کے لیے بھارت جانا ہے، لیکن اس کا فیصلہ بھارت اور پاکستان کی حکومت کے فیصلوں سے مشروط ہے۔ قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے اوپنر شرجیل خان کو مکمل سپورٹ کرتے ہوئے انہیں بہترین کھلاڑی قرار دیا ہے۔ جمعے کو قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے ورچوئل نیوز کانفرنس میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ میرا فوکس ہمیشہ سے کرکٹ پر رہا ہے اور میری کوشش ہے کہ تمام تر توجہ کرکٹ پر ہی مرکوز رکھوں۔ کئی برس بعد دوبارہ قومی ٹیم میں آنے والے اوپنر شرجیل خان کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ وہ بہترین اوپنر ہیں اور ان کی فٹنس پر کام ہو رہا ہے۔ وہ ہماری ٹیم کا حصہ ہیں اور ہمیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ اور اب DNN انٹرٹینمنٹ۔ منال خان اور صبور علی مغربی لباس پہننے کے بعد تنقید کی زد میں آ گئی۔ مزید بتا رہے ہیں شاہد علی خان۔
पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की मारूफ अदाकाराएं मनाल खान और सबूर अली मगरबी तर्ज का लिबास पहनने पर सोशल मीडिया सार्फिन की शदीद तनकीद की जद में आ गई। हाल ही में मनाल खान और सबूर अली की कुछ तस्वीर और वीडियोस लीक हुई हैं जो कि एक टॉक शो की हैं, जबकि वो टॉक शो अभी नशर नहीं हुआ। वीडियोस में दोनों अदाकाराओं को मगरबी तर्ज के लिबास पहने हुए देखा जा सकता है। उनके रिवायती मलबूसात की बजाय मगरबी तर्ज के लिबास के इंतखाब पर सोशल मीडिया सारिफीन ने उन पर सख्त तनकीद की है। न्यूज रूम से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट dnnpak.com। आप रहिएगा DNN के साथ, क्योंकि DNN आपको रखता है बाखबर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।